बिंदु राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो उच्च न्यायालय है, इसका उल्लेख तो आपको याद रखना है कि ये जो उच्च न्यायालय है, इसका जो उल्लेख है वो संविधान में कौन से अनुच्छेद में है और कौन से भाग में है। तो देखिए, उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो आपके संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर 231, इनके अंदर जो उल्लेख है वो है आपके उच्च न्यायालय का, याद रखना है। तो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 और आर्टिकल्स 214 से लेकर 231, ठीक है, ये याद रखना, ये उल्लेख है। अच्छा, इसके अंदर एक लाइन आपको और याद रखनी है, क्या? वो है आपके अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 214 ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, या फिर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान, वो जो अनुच्छेद है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, अनुच्छेद 214, ठीक है। ये तो उच्च न्यायालय का क्या है? उल्लेख। अब हम आते हैं हमारे राजस्थान। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब हुआ है? तो याद रखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो हुआ है आपके 29 अगस्त 1949 को। अच्छा, उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, उद्घाटनकर्ता जो थे वो है आपके सवाई मान सिंह, और ये इस समय क्या है? याद रखिएगा, इनकी पोस्ट है राज प्रमुख। इनके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगला ये है कि आपको पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो प्रमुख पीठ पूछा जाए तो याद रखिएगा जोधपुर, ठीक है। लेकिन आपको पूछा जाए खंडपीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर। और जयपुर में इन्होंने अपना कार्य कब शुरू किया था, तो याद रखिएगा 31 जनवरी 1977। खंडपीठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें और है, कौन कौन सी देखो। एक तो यह है कि वर्तमान में कुल न्यायाधीशों के पद स्वीकृत कितने हैं, तो याद रखिएगा 50। अभी कितने पद हैं? 50 हो गए हैं। पहले ये, इससे पहले तो कम ही थे, ठीक है। अब कितने हैं? 50। लेकिन वर्तमान के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो 15 जो पद है वो खाली है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो वर्तमान में कुल न्यायाधीशों के पद स्वीकृत कितने हैं? 50, याद रखना, ठीक है। ये 50 टोटल है, मुख्य न्यायाधीश सहित 1 + 49 टोटल 50, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है प्रथम, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा राजस्थान के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो है कमलकांत वर्मा, के वर्मा, कमलकांत वर्मा,
ठीक है। अच्छा, अभी मैं वर्तमान की बात करूं। वर्तमान में मई चल रहा है ना, मई 2023। वर्तमान के अंदर यदि मैं चर्चा करूं तो वो है आपके एजी मसीह है, पंजाब के हैं ये। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर तो ये है। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखनी है नोट करके कि देखिए यहां पर ये जो चीज है कि ये जो उच्च न्यायालय है इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अंदर आपके किस किस में है, तो आप कहेंगे कि भाग तो संविधान का 6 है और अनुच्छेद है आपके आर्टिकल्स यानी कि 214 से लेकर याद रखिएगा 231, ये तो संविधान में उल्लेख है। ठीक है। हाँ, उसके बाद में कि अनुच्छेद 214 क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है। अच्छा, राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन कब हुआ, किसने किया, प्रमुख पीठ कहाँ है, खंडपीठ कहाँ है, वर्तमान में कुल न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में कौन थे। आपको याद रखना है कि राजस्थान में एकीकरण से पूर्व न्यायालयों की स्थापना कौन कौन सी रियासत में हुई थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में एकीकरण होने से पहले ही हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जहां पर न्यायालयों की स्थापना हो रखी थी। कौन कौन से, जैसे देखिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर राजस्थान में एकीकरण से पहले भी क्या थी, न्यायालय, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो जोधपुर है, जोधपुर पीठ में क्षेत्राधिकार कितने जिलों का है, तो याद रखिएगा 18। और जयपुर पीठ में, जयपुर पीठ में जो क्षेत्राधिकार जिले हैं वो आते हैं 15। टोटल कितने हो गए, 33। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर है बात। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके राजस्थान उच्च न्यायालय। सबसे पहले हमने ये चर्चा की कि ये जो उच्च न्यायालय है ये एक संवैधानिक संस्था है और उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है, पूरी कहानी आपको याद रखना है कि संविधान का भाग तो है 6 और अनुच्छेद की बात आएगी तो 214 से लेकर 231। ठीक है, खासकर ये याद रखना है आपको कि ये जो अनुच्छेद 214 है ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है। इसके अलावा राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया, ये पूरी बात याद रखनी है कि उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 1949 को, किसके द्वारा, सवाई मानसिंह द्वारा। और सवाई मानसिंह इस समय कौन थे, तो याद रखना राज प्रमुख। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा ये भी खास बिंदु है याद रखना, जैसे प्रमुख पीठ कौन सी है या फिर खंडपीठ कौन सी है। अच्छा, खंडपीठ कब बनी ये सन ये जरूर याद रखना। अच्छा, वर्तमान के अंदर कुल न्यायाधीशों के पद कितने स्वीकृत हैं, याद रखना 50। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के वर्मा, कमलकांत वर्मा। वर्तमान में कौन है अभी, तो याद रखना एजी मसीह है। और इसके अलावा ये एक नोट वाली बात जरूर याद रखनी है कि राजस्थान में एकीकरण से पहले भी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा के अंदर न्यायालय थे। और उसके अलावा जोधपुर पीठ के अंदर कितने जिले क्षेत्राधिकार, 18। जोधपुर के अंदर 18 और जयपुर में 15। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने की संभावना 100% रहती है। तो स्टार लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन तो आने ही आना है। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से एग्जामिनर आपको पूछ लेगा। ये संविधान से संबंधित उल्लेख था, ये हमारे यहाँ पर उद्घाटन से संबंधित, और ये कुछ और अन्य विशेष बातें। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमारे राजस्थान के संदर्भ में उच्च न्यायालय की हो गई। उम्मीद आशा मुझे आपसे पूरी है कि इनमें से एक एक फैक्ट आपने याद कर लिया होगा, और याद नहीं किया है तो ऐसे कैसे आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। आप इसे बना तो रहे हैं ना, क्योंकि देखिए ये उच्च न्यायालय, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे ही फैक्ट बनाए हैं, चाहे आपके
लोकायुक्त हो, चाहे आपके विधानमंडल हो, सबके सब इसी प्रकार से नोट्स तैयार किए हैं। तो आपको भी अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट्स करना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट बताइए, इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं? इसी प्रकार से आपके पास में स्वयं की कॉपी है, उसके अंदर नोट्स हैं। हाँ हाँ, नए जिलों के अनुसार, अब नए जिले बने तो नोट्स आए, बाकी जो नोट्स हैं वो तो अवेलेबल ही हैं, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और पॉलिटी के नोट्स भी बिल्कुल आपको इसी प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लास नोट्स के ही हैं। चलिए, ठीक है, चलिए, तो क्लियर है ये सब कुछ? हाँ, चलिए, तो ये था आज का हमारा एक बिंदु, राजस्थान उच्च न्यायालय। आशा उम्मीद पूरी है आपसे कि आपने इस प्रकार से बना लिया, याद भी कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक और नए बिंदु के साथ, नई चर्चा करेंगे बहुत शानदार वाली। तब तक के लिए धन्यवाद।